बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी लव लाइफ को, हमारी एजुकेशन को, हमारे बच्चों को। लेकिन एक बात बड़े ध्यान में रखने वाली बात है कि फिफ्थ हाउस इन सभी चीज़ों के अलावा हर ऐसे इंटेलेक्चुअल वर्क से को डील करता है जो हम ब्रेन के साथ करते हैं। अब ये जो ब्रेन का काम है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमारा जो पांचवा घर है ये ऑलवेज बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसका रीजन क्या है? पांचवा घर इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि पांचवा घर हमारे कर्म का आठवां घर है। जैसे हमारे जन्म स्थान की मृत्यु आठवें घर से आती है, हमारी मृत्यु आठवें घर से आती है, हमारा परमानेंट लॉस आठवें घर से आता है, इसी प्रकार हमारे कर्म स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे कर्म का जो आठवां घर है वो आता है पांचवा घर। इसीलिए जिस प्रकार हमारा 12वां घर हमारे हानि का होता है, इसी प्रकार जो नौकरी होती है वो छठा घर होता है। छठे घर का जो 12वां घर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो पांचवां घर है। इसीलिए आमतौर पर जब किसी भी इंसान के पांचवें घर की दशा चलती है, वो हमें संतान, वो हमें एजुकेशन और हमें लव लाइफ देने की बजाय वो कई बार हमें नौकरी में लॉस दे देती है। और हम लोग ये सोचते हैं कि दशा तो पांचवें घर की चल रही थी लेकिन इसमें लॉस क्यों हो रहा है? तो पांचवा घर ऑलवेज अच्छा नहीं होता क्योंकि ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडिंग होते हैं। इंटेलेक्चुअल लोगों का ना तो बिजनेस होता है ना नौकरी होती है। बिजनेस इसलिए नहीं होता क्योंकि पांचवा घर बिजनेस की मृत्यु है। नौकरी इसलिए नहीं क्योंकि छठे का 12वां घर होता है। इसलिए हम पांचवें घर की दशा में कई बार हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसीलिए पांचवा घर हमेशा हमारे लिए बेनिफिट का नहीं होता। पांचवा घर कभी कभी हमें नौकरी से प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में देनी है, जिस प्रकार हमारे छठे घर का 12वां घर पांचवा घर है, तो ये हमें कोर्ट केस से जीत देता है। जैसे हमारा व्यय और हमारी हानि लगन का 12वां घर है, इसी प्रकार छठे घर का जो 12वां घर होता है वो पांचवा घर होता है। जब पांचवें घर की दशा में जिस इंसान का कोर्ट केस चल रहा होता है वो कोर्ट केस जीत जाता है। इसीलिए जो बंदा बीमार होगा वो बीमारी में भी पांचवें घर की दशा में जीत जाएगा। तो इसका मतलब पांचवें घर का अच्छा या बुरा होना वो हमारे सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। अगर पांचवा घर अच्छा है तो हमें उसमें संतान का सुख मिलता है, हमें उसमें लव लाइफ अच्छी मिलती है, हमें उसके अंदर बहुत सारी चीजें सही होती है। लेकिन जो कोर्ट केस लड़ रहा है वो कोर्ट केस में जीतेगा, जो बीमार है वो बीमारी से बाहर निकलेगा। लेकिन अगर वो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो पांचवें घर की दशा हमें अमूमन तौर के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना, पांचवें घर में गुरु, आपको आगे जाके पता लगेगा, ऑन साइन बैठा है। गुरु एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है। इसीलिए अगर ऐसे जातक एकेडमिकली अगर चीज़ों में जाने की बजाय, सर्टिफिकेशन में जाने की बजाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे वर्क करें, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारी 1 मंथ की 15 डेज़ का कोर्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी रील्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।